ये अम्मी बनाती हैं। ओह, लेकिन ये आपने नहीं बनाई। नहीं मैंने नहीं बनाई। इसलिए मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले सकती। मैं तो जोशानदा पी रही हूँ। हाँ, मोमिना की तबीयत ठीक नहीं है। जोशानदा कैसा है? जोशानदा हमेशा की तरह अच्छा है। अच्छा खैर, रमजान, सो हम बात करते हैं रमजान, ईद की। सो रमजान अब लाइवा, आज अभी इस वक्त क्या हैं आप? रोमियो? एक पक्का मुसलमान। वो तो आप वैसे भी हैं ना। नहीं अभी अभी रमजान में भाई पक्के मैं आई विल नेवर जज समवन, लेकिन भाई रमजान में तो मैं भी गायब, मैं नहीं मिलूंगी किसी को रमजान में गायब मैं, क्योंकि रमजान मेरे लिए आई थिंक सो एक ऐसा महीना है कि मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ। मैं ड्राइवर से लेके अपनी हर सर्वेंट को उठा के कह दूँगी बाजी उठ जाए, सहरी का टाइम हो, कहेंगी हाँ बाजी इसमें हाँ उठ रहे हैं, हम लोग उठ रहे हैं। मैं तो सबको बैठा के ऐसे Seriously? मैं पागल हूँ रमजान के पीछे ब्रो। मैं नाते लगा देती हूँ ऊंची ऊंची, बहुत सी नाते सुन रही होती हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत 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 ब्लेसिंग। मतलब रमजान के आने का टाइम होता है तो लाइवा गोज इनटू अनदर मोड। हाँ ये एक्साइटमेंट एंड प्लानिंग एंड एवरीथिंग। नॉट ओनली मी, सब लोग के लिए। मोमिना कितना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महीना होता है। यू नो आपके जो दिल है वो बहुत नीचे हल्का हो जाता है। कोई भी ऐसी परेशानी लाइफ में आपकी चल रही हो, रोजे रखो, फल सब पूरा क्लेंस हो जाती है आपकी। यू गो थ्रू अ होल क्लेंस, स्पिरिचुअल एंड फिजिकली आल्सो। सो व्हाट अबाउट यू? जस्ट लाइक हर, आप भी इतनी एक्साइटेड होती हो या क्या? एक्साइटमेंट इज ऑलवेज ऑन टॉप के सहरी पे नीचे ढोल बजाने वाला आ जाता है। सीरियसली अभी तक होता होता है। मेरे सिटी मेरे मोहल्ले में तो होता है कि कौन सा वाला आता है? सिटी वाला सीटी बजाता है। सिटी ओ वो वाला। ओके मेरी बजती नहीं। अगर मैं बजाने जाऊँ सब लोग बिना रोजे के सोएंगे। लेकिन मेरी गली में एक अंकल है, वो रोज ढोल बजाते हैं। मैंने तो ये नहीं एक्सपीरियंस किया बहुत अरसे से कहीं भी कराची में। ये तो मुझे इतना फैसिनेटिंग मेरे मोहल्ले में एक स्पेसिफिक अंकल है, वो कब से करना है। अलार्म फोन का ना। अच्छा हम लोग तो ऐसे हम सोते ही नहीं है। हाँ, हम सहरी के बाद सोते हैं। सो यू द सेम कि पूरी रात जागना है रमजान में? मैं तो रमजान में ऐसे है कि सहरी के बाद भी 2 घंटे उठती हूँ। क्यों? बस तो फिर पूरा दिन सोती हो? नहीं पूरा दिन नहीं, मैं इस तरह। अच्छा सुनो अब ये क्लियर कर देते हैं। हाँ। ये जो कहते हैं ना रोजा सोकर गुजारते हैं, मेरा थोड़ा सा ऐसा है लेकिन बिल्कुल नहीं ऐसा है। इस तरह होता है कि मैं असर और जोहर के दरमियान बीच में सोती हूँ, लेकिन अलार्म लगा के जैसी अजान होती है मैं नमाज पढ़ती हूँ और फिर से थोड़ा सा सो जाती हूँ। जोहर असर के दरमियान आप सोती हैं? जोहर तक आप नहीं सोती हैं? पहली नमाज होगी, हाँ फजर उसके लिए उठूंगी। नहीं फजर के बाद जोहर होगी ना। अच्छा जोहर के लिए उठ के फिर दोबारा फिर वापस सोएगी। ओके क्योंकि तब आप तो लेजी हुए होते हो ना। कुरान मेरा ठीक है। उसके बाद पिछली दफा मैंने माशाल्लाह से पूरा, मतलब पूरा नहीं लेकिन हाफ, थोड़ा सा बस थोड़े से कुछ रह गए थे मेरे, वो मैंने कुरान भी ख़त्म किया। आई थिंक सो रमज़ान एक ऐसी चीज़ है कि मुझे वैसे तो आप अल्लाह ताला की बहुत क्लोज हो, लेकिन रमज़ान में आपको फील होता है कि अल्लाह ताला आपसे बात कर रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है। वो अलग ब्लेसिंग्स फील होती है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल मोड में चले जाते हैं। और इवन दो राबिया भी ये नोट कीजिएगा, रमज़ान के बाद आपका शक्ल पे बहुत नूर आया होता है और आपकी डाइट बहुत हेल्दी हुई होती है, जिससे आपको कोई बीमारियां नहीं हो रही होती। नहीं ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। अच्छा तुम हेल्दी खाती होगी, मैं तो समोसे पकोड़े, समोसा पकोड़ा वो भी खाती हूँ, लेकिन थोड़ा हेल्दी क्या है यार। हेल्दी उसमें मामा और भी चीजें बनाती है। फ्रूट चाट होती है, जूसेस होते हैं। चाट किस्म के तो जूस बनते हैं मेरे घर। एक बादामों वाला जूस बनता है, एक पापा वो बनाते हैं, वो पता नहीं डबरी के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें होती। मेरे घर तो बहुत अजीब नहीं, मतलब बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। तो ये होता है कि सिर्फ ऑयली नहीं खाया जा रहा होता, अच्छी हेल्दी खाना, और इवन खाना भी रख देते हैं टेबल पे। अब ना इन सम रीसेंट इयर्स व्हाट माय फैमिली हैज डन कि अब हम लोगों ने डिसाइड किया नो समोसे, नो पकोड़े, नथिंग फ्राइड। बट ये मुश्किल नहीं है मोमिना, कैसे रेजिस्ट करना? नहीं अब घर का खाना होता है। इफ्तारी पकोड़े हैं समोसे के बगैर वो रमजान कहते हैं किसको है भाई? रमजान कहते हैं इसको है कि पकोड़े हैं, समोसे हैं ब्रो। पकोड़ों के बगैर तो लेकिन फिर पिछले साल हमने किया और फ्रूट चाट भी नहीं बनाते थे कि उसमें टैंग और पता नहीं चीनी वीनी ना डाले। You guys put, आप लोग डालते हो टैंग फ्रूट चाट में? वो मुझे बताओ कि इफ्तारी का सामान पूरा दिन कौन खाता है? मैं खाती हूँ। वो हॉट पॉट में होना पड़ा पूरी रात जो हॉट पॉट की पॉट में वो जो बचा हुआ होता है ना सारा एक पॉट में डाल के। Yes, you're so right. आते जाते वो बचे हुए पकौड़े। पकौड़ा खा रही हूँ, जैसे दिल कर रहा था। पूरा दिन वही चल रहा है। और वैसे मैं एक बात कहूँ, जो बाद में ठंडे पकौड़े होते हैं उसके टेस्ट वो अलग, वो मजा आता है उसका। एग्जैक्टली बहुत यम्मी होता है। टेस्ट ही मजे का आता है। लेकिन हमने फुल रखा था कि हम हेल्दी खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, नो फ्रूट चाट, ओनली तरबूज। So you guys managed. तो वो हुआ और अलग फील हुआ उसके बाद। रमजान का मुझे इट वाज हेल्दी। रमजान अच्छा, I cannot, मैं खाना पेट हेवी हो। हाँ। रमजान में ऐसा पेट हो गया आप इफ्तारी के बाद को भाई
मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई, पकड़ो मुझे, ये वाला हो भाई, वरना नहीं मजा नहीं है रमजान में। अच्छा, कोई एक स्पेशल चीज जो आप लोगों के घर में होती है रमजान पे, इफ्तार पे कोई चीज स्पेशल बनती है या कुछ एक कस्टम है, कोई चीज है जो आप लोग करते हैं? बनती है कि कोई चीज एक्टिव हमारे यहाँ दोनों चीजें स्पेशल बता जो सकते हैं। जो फर्स्ट रमजान लाइक फर्स्ट जो रोजा होता है, हम लोग के यहाँ दावत होती है एवरी रमजान। माय ददियाल साइड कम्स एंड वी हैव द होल लाइक मजा आता होगा बिकॉज वो पूरा फील होता है ना मैं तो इफ्तार भाई का। तरावियों के लिए जाती हूँ, मजा आता है। हाँ, तरावियों में बहुत तरावियाँ। मजा आता है। पूरी नहीं, मैंने एक दफा हाफ की थी, लेकिन मजा आता है बहुत ज्यादा। वहाँ मस्जिद है, उधर सारी फीमेल्स होती हैं, वो आती हैं पारे वाली आपा। वो वही ना, एक आपका प्रॉपर रूटीन बना हुआ होता है कि भाई फजर पे आप सो गए हो पढ़ के, आप जोहर से पहले उठो। अच्छा, मैं जोहर के बाद नहीं सोती, मैं फिर पूरा, क्योंकि मेरी अम्मा है फाका नहीं करना है, फाका वो फौरन आ जाती है कि सो के गुजारिए, फाका करिए, फायदा नहीं है रोजा रखने का, ना रखो या तो। मुझे तो रोजे की हालत में वही असर और जोहर के दरमियान मुझे थोड़ी सी नींद फील होती है, बाकी पूरा दिन तो आप ऐसे एक्टिव उसको होते पता है हो। क्या कहते और मुझे एक बात, आप ये मत बोलना कि ये बोंगियां मारी है, लेकिन मुझे रोजे की हालत में भूख नहीं लगती, नहीं प्यास लगती है। मुझे भूख में कंट्रोल करनी मुझे है, दोनों चीजें नहीं प्यास लगती। मैं फ्रेश होती हूँ, मुझे मजे आ रहे होते हैं, मैं बातें कर रही हूँ, मैं शर्मिंदगी फील कर रही हूँ ये आइडियल लाइबा की बातें सुन के कि यार हमें तो भूख भी लगती है, हमें तो ये भी होता है वो भी होता है। इसका लाइक आई एम सीइंग हर स्पिरिट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। नहीं, मेरी कोशिश लाइक होती है मुझे भी मैं इतना, रोजा ना छोड़ूं। मैं समझ रही थी आई एम द वन जिसका स्पिरिट कोई ज्यादा मैच नहीं कर सकता, बट यू आर बीटिंग। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भूख लगती, अल्लाह की तरफ से सब्र आ जाता है। अच्छा, आपके घर में कोई स्पेशल चीज बनती है मोमना? स्पेशल चीज एज सच कुछ स्पेशल नहीं बनता। ओके, इट्स ऑलवेज भाई, मैं तो बता दी, हमने समोसे पकोड़े ही एलिमिनेट कर दिए। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? यार वो चार शरबत जो बनते हैं उसके अलावा ये जो नेक्स्ट लेवल है यार, भाई। मेरा घर में ये सीन है कि मैं एक तो जो समोसे घर में बनते हैं ना, कुछ डिफरेंट नहीं बताना चाह रही, वो सबके घर कॉमन होगा। एक तो समोसे पकौड़े और रोल जो है वो घर में बनता है, लेकिन मैं बाहर से समोसे मंगवाती हूँ जो इतने बड़े हो हर इफ्तार पे, हर रोज। पे। उसके ऊपर मैं डालती हूँ पहले उसकी लाल चटनी चनों वाली, फिर उसकी एक वो मसाले वाली चटनी होती है ग्रीन, और उसको पहले मैं मैश करती हूँ। ये लाहौर में चने वाली चटनी बनती है, कराची में नहीं बनती। और मैं पूरा उसको मैश करती हूँ, और उसका जब मलेदा बन जाता है ना, उसके ऊपर पापड़ी डाल के चाट मसाला डाल के उसको खा जाती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ मैं तो आसमान पे हूँ, मैं नीचे नहीं हूँ। कराची वाली नहीं खा सकती बिकॉज़ हमारे यहाँ चने की चटनी होती है। और हाँ, इफ्तार के टाइम में बिल्कुल ये नहीं होता कि इफ्तार करके आराम से नमाज में पहले खजूर वजूर खा के मैं नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद में आराम से प्लेट बना के अपनी फिर खाएं। आई नो। अच्छा, जब आप कुरान कंप्लीट कर लें या कुरान के आपने थोड़े से भी पारे पढ़ लिए और तरावी कर लियो, आपको तब प्राउड फील होता है ना? मुझे तो बहुत अचीवमेंट फील होती है। चीज कंप्लीट फील करती हूं। आई ट्राई टू फिनिश 1 पारा एवरी डे, क्योंकि 30 पारे हैं 30 दिन है, तो मेरा होता है कि एक दिन एक पारा कंप्लीट हो जाए तो उससे इजी हो जाएगा कंटिन्यूटी। तो जिस दिन मतलब आधा पारा अगर खत्म किया है ना और पूरा नहीं किया, उस दिन इतना डिफीटेड फील होता है कि यार, फिर आप उठ के मैंने कहा नहीं सहरी में खत्म करूंगी ताकि फिर ये ना एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ट्रू ब्लेसिंग है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर अल्लाह व्हिच इज फर्ज ऑन यू, ठीक है, ये फर्ज है, हम कुछ कर नहीं रहे अल्लाह ताला के लिए, ये फर्ज है, अल्लाह ताला ने बता के भेजा है कि आपका मतलब ये है नमाज पढ़नी है। जब हम लोग कुछ कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं ना, हमें किस तरह पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे राजी है कि नहीं राजी है? आप एक भी दिन की नमाज पढ़ लो ना, उसके बाद आपका मूड कंप्लीट फील करोगे, कंप्लीट कि अल्लाह बिल्ला इतने कोई हम वो नहीं है कि ओ माय गॉड वी आर 110% लाइक परफेक्ट, जन्नती हैं हम लोग, अल्लाह हमें भेजे, अल्लाह हमें माफ़ करे हमारे गुनाहों को। लेकिन एक भी नमाज पढ़ने के बाद ना लाइक आई डोंट फील एनी रिग्रेट, पता नहीं रिग्रेट तो ऑब्वियसली नहीं होगा नमाज पढ़ने के बाद। नहीं, आई डोंट फील लाइक मतलब है कि कोई रिग्रेट के बाद मतलब तुम सुकून में होती हो, सुकून में होती वो सुकून थोड़ा मतलब एंडलेस होता है। अच्छा, ये बताएं, ईद अभी तक इट्स अ बिग डील फॉर यू गाइस या अब ईद बोरिंग हो गई है? बिकॉज जब ऑफिस में बात कर रहे थे तो ये स्टेटमेंट्स आ रही थी, क्या है देर तक सो नहीं सकते, व्हाट्स द यूज ऑफ अच्छा, इस पे मेरा एक वो है, ईदी की एक्साइटमेंट नहीं है। ईदी अब मिलती नहीं है, अम्मा से ही मिलती है, पेरेंट्स से मिल रही होती है, बिकॉज अब हम ईदी देने वाले बन गए। तो छोटे कजन्स को वो जो शिफ्ट आए ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं भाई, मुझे तो अभी भी मिलती है। माँ तो अभी तक ईदी देना चाहिए। हाँ, नहीं वो मिलती है, मतलब बड़ों से मिलती है, लेकिन पहले ना मतलब रोड पे भी आप चल के जा रहे हो ना कि मतलब इधर उधर, तो मोहल्ले वाले भी दे देते थे। अब अगर आप निकलो तो नहीं देंगे। मैं तो बैठ जाती हूँ बहनों के पास, बहनों के पास क्या सीन है भाई। हाँ, ये मजा आता है, इस चीज में मजा। मैं तो अभी भी लेती हूँ, पापा हो, मामा हो, चाचा। हाँ, मैं अपने से छोटों को देती हूँ जो मेरी बहन के बच्चे वगैरह हैं, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं भाई, ईदी लेना पसंद है, मुझे दे नहीं सकती मैं रिसाइकिल करती हूँ ईदी, मुझे जो मिलती है ना वही मैं बच्चों को दे देती हूँ। हाँ भेजो
ये टिप भी आप यूज कर सकती ये हैं रिसाइकलिंग मुझे ना वैसे एकदम से फ्लैशबैक्स आए हैं। ईद वाले दिन मैंने ग्रीन ग्लासेस लगाई होती थी, ऐसे बंदूकें वगैरह। यार बचपन में इतना मजा आता था वो